दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो कल आप तक पहुंचेगा। आज 15 अगस्त है, आज इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। साथियों, बहुत ही खुशी के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने अपना फेसबुक पेज आज लॉन्च किया है द लीजेंड्स ऑफ सॉइल के नाम से, और इसके साथ ही यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से हम आज शुरू कर रहे हैं, जिस पर जो दुनिया की मशहूर शख्सियत हैं, जो मिट्टी से उठकर पहुँचे हैं उस बुलंदी तक, उन पर हम बात करेंगे। और इस कैटेगरी में मैंने जो सबसे पहला नाम चुना है, जिसकी जो मेरा प्रेरणा स्रोत रहे हैं शुरू से अब तक, वो ये शख्स हैं अमर शहीद भगत सिंह, जिन्हें शहीद आजम का दर्जा जनता ने, आवाम ने दिया है। और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान देकर एक रास्ता देश को दिखाया। एक पूरी आज़ादी, हमारे आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो शहीद भगत सिंह ही हैं, क्योंकि एक पूर्ण आज़ादी का जो खाका, एक प्रारूप उन्होंने रखा, उसी को फॉलो करने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखते हुए अपने इस कार्यक्रम की, अपने इस आंदोलन की और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोग साथ देंगे और सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड हम शुरू करते हैं। साथियों, भगत सिंह की जीवनी मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि उनकी जीवनी में, उनकी जीवनी के ऊपर काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं, काफ़ी सारी बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में, जो बहुत बड़ी तादाद में उपलब्ध हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो किताबें प्रकाशित हुई हैं वो शहीद आजम भगत सिंह पर ही आधारित हैं। और इस तरह से उनकी जीवनी लगभग हर घर में पहुंच ही चुकी है। 4 बार उन पर फिल्में बन चुकी हैं। हम बात करेंगे उन्हें लेजेंड क्यों कहा जाता है। साथियों, एक कहावत मशहूर है
कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जब एक 10 साल का बच्चा खेत में मिट्टी के अंदर कुछ बीज रहा था और उसके चाचा ने आकर उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि मैं खेत में बंदूकें बो रहा हूँ, मैं बंदूकों की फसल उगा रहा हूँ। चाचा हंसने लगे कि इतनी बंदूकों का तू करेगा क्या? वो कहता है इन बंदूकों से मैं गोरों को मार भगाऊंगा और देश के बाहर निकालकर देश को आज़ाद कराऊंगा। एक रोड मैप आज़ादी का उस बच्चे के दिमाग में बचपन से ही बन चुका था, डाला जा चुका था। मगर उस समय तक क्योंकि बाल मन था, तो बाल मन में वो एक ही रास्ता उन्हें दिखाई दे दिया कि हिंसा से अंग्रेजों को हराया जा सकता है। लेकिन अगर हम उनका बाद का साहित्य पढ़ते हैं, बाद में जो मैच्योर होने पर उन्होंने जो साहित्य लिखा, उसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा, स्पष्ट लिखा कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, वो महज एक रास्ता हो सकता है, हल कभी नहीं हो सकता। उन्होंने अपना नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम मानव जीवन को सर्वोच्च मानते हैं। हम किसी भी व्यक्ति की जान लेना मानवता के विरुद्ध मानते हैं, परंतु यदि परिस्थितियां ही ऐसी बन जाएं जहां किसी व्यक्ति की जान लेना या हिंसा करना अपरिहार्य हो जाए, तो उससे गुरेज नहीं किया जा सकता। साथियों, एक जनरल सी बात है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक बात है कि आप पूरी तरह से अहिंसात्मक हो ही नहीं सकते। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम अहिंसात्मक हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर भावनाएं हैं। गुस्सा आता है तो वो भी हिंसा है, वहाँ पर भी हम हिंसा को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये तो खैर फिलॉसफी की बातें हो जाएंगी। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह और उनके नज़रिए पर, उनकी विचारधारा पर। उनका एक बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड रहा है, एक अलग सोच जो कार्ल मार्क्स से प्रभावित तो है, मगर उसकी पूरी तरह से फॉलोअर नहीं है। वो एक अलग ही मंच लेकर, एक अलग ही फिलॉसफी लेकर पेश होते हैं, जिस पर हम आने वाले एपिसोड्स में बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज का जो है हमारा एपिसोड सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी, एक परिचयात्मक एपिसोड है और केवल
मोटी मोटी बातें जो हम आगे डिस्कशन करेंगे उसके बारे में आपको बताने के लिए, आपसे बात करने के लिए आपसे रूबरू हुआ हूँ। और वीडियो की डिमांड जितनी आप करोगे उतनी जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो तैयार करने में टाइम लगता है, समय देना होता है और समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है साथियों। मेरे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि मैं इसी काम पर लगा रहूं, वीडियो बनाता रहूं और डालता रहूं। इतने संसाधन अभी मेरे पास नहीं हैं। अब उन्होंने कहा था कुछ 2-3 बातें उनकी मैं अभी बोलूँगा और उसके बाद आज के एपिसोड को हम ख़त्म करेंगे अगले एपिसोड के लिए। उस पे हो सके तो आप लोग अपनी राय दे देना, अपनी राय दीजिएगा। पहली बात उन्होंने कही थी, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। और विचार कहाँ से मिलते हैं? जाहिर सी बात है, किताबों से, पढ़ने से। जितना पढ़ेंगे उतना ही दिमाग विकसित होता जाएगा, उतना ही दिमाग खुलता चला जाएगा, वो ब्रॉडली किसी भी चीज़ को सोच सकेगा। एक उन्होंने लेख लिखा, भाषा की समस्या, जिसको पढ़कर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये लेख एक लगभग 21 साल उनकी उम्र रही होगी, 21-22 साल, कि इस तरह का लेख कोई इस उम्र का नौजवान लिख सकता है, क्योंकि उसके अंदर पूरी तरह से ये दिखाई देता है कि ये लेख किसी प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा लिखा गया मालूम पड़ता है, जबकि वो लेख खुद भगत सिंह ने लिखा। और भाषा के मूल, उसकी अनिवार्यता, उसके प्रसार और उसके प्रयोग पर बेबाकी से खुलकर चर्चा की, खुलकर उस पर बोला है। एक लेख था उनका, नौजवानों से आह्वान, जिसमें वो भारत के नौजवानों का क्रांति में, उस समय की आज़ादी की लड़ाई में आह्वान कर रहे हैं और उनको उठ खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसके अंदर वो कहते हैं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का युवा राजनीतिक मसलों में अपनी स्वतंत्र राय स्थापित नहीं कर पाता या करना ही नहीं चाहता। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी भी देश के लिए नहीं हो सकता। और ये बात बिल्कुल सही है। ये चीज़ आज तक भी नहीं हुई है, क्योंकि हमारा युवा आज के समय में भी राजनीतिक मुद्दों से उदासीन दिखाई देता है। वो खुलकर उन पर बात नहीं करना चाहता। बात करने के लिए उनके पास टॉपिक अलग होते हैं। मनोरंजन हो गया, खेल हो गया, या और भी बहुत से टॉपिक उनके पास होते हैं, मगर राजनीतिक मसलों पर बहस से वो बचते हैं। वो सार्वजनिक बहसों में पढ़ना नहीं चाहते, अपना पल्ला बचाकर निकलने की कोशिश करते हैं। एक लेख उन्होंने लिखा, अछूत समस्या करके, जिसमें उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपने विचार रखे और
जब लेख को पढ़ेंगे, मैं उस लेख को पूरा पढ़ के जब उस एपिसोड पे बारी आएगी ना, वो लेख मैं, क्योंकि वो पढ़ा जा सकता है, मैं यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के साथ साझा करूँगा और एक एक अक्षर उसका यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाऊँगा। उसके बाद ही हम उस पर जो है चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एक लेख उनका था जो कहा जाता है कि शिव वर्मा जी ने और उन्होंने संयुक्त रूप से लिखा था। उसका जो मूल है लेख का, वो शिव वर्मा जी ने लिखा था। फिर उसको एडिट करके और जो भी चीज़ें उसमें जोड़ी जा सकती थी उनको जोड़कर उन्होंने गांधी जी को जवाब दिया था। गांधी जी ने यंग इंडिया के अंदर आर्टिकल लिखा था कल्ट ऑफ बम के नाम से। तो उसी के जवाब में भगत सिंह और शिव वर्मा जी ने फिलॉसफी ऑफ बम नाम से एक लेख लिखा था, जो बहुत ही दिल को छू लेने वाला लेख। उसके अंदर उन्होंने, उसी लेख के अंदर उन्होंने क्रांति का एक विस्तारित रूप जो है वो रखा है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि उन्होंने स्वीकार किया कि बंदूक किसी भी समस्या का, हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, ये तो खुद अपने आप में समस्याएं हैं। हिंसा एक रास्ता हो सकता है, मंजिल नहीं। ये बात उन्होंने इसी लेख के अंदर कही। और इसके अलावा एक जो सबसे प्रमुख और मेरा फेवरेट आर्टिकल जो उनके द्वारा लिखा गया, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसके अलावा और भी बहुत से आर्टिकल उन्होंने लिखे जो प्रसारित हुए, कुछ दबा दिए गए। मैं नास्तिक क्यों हूँ के अंदर उन्होंने एक सार्वभौम ईश्वर के ऊपर बिल्कुल सटीक सवाल खड़े किए हैं। और मैं नहीं समझता कि उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने किसी की आस्था के ऊपर चोट की है, किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश उन्होंने की है। उन्होंने महज सवाल उठाए हैं जिनका जवाब दिया जाना चाहिए। मगर ये भी विडंबना ही है कि ना तो उस समय और ना आज उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उनका कंक्लूज़न क्या निकलेगा ये आप लोग तय करेंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो आप ही लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। यदि आप YouTube पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।
एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।